Hello, my dear friends, my dear students. You all are most welcome to my channel. Love you, mathematics. My dear friends, my dear students, I hope you all are living a peaceful life. Today, I am going to solve exercise 2.1. I have given the introduction for this chapter in which I have told all the basic things about this chapter. Please go through it. After that, you will be able to solve these exercises. So, my dear friends, without any delay, let me start. एक्सरसाइज 2.1। ये पहला वाला जो क्वेश्चन है इसको तो हम बुक में ही कर लेंगे। इसमें आपको मैच करना है विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी, ए बी सी डी, ये 4 ड्राइंग्स हैं, इनको मैच करना है किससे? ये 1 2 इंटू 1/5, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 1/4। इससे तो पहला है 2 इंटू 1/5, इसका मतलब है दो ऐसा फिगर जिसमें 2 1/5 हो, तो ये पहला का होगा डी। इसमें 2 1/5 है, यहां एक 1/5 इसमें और एक 1/5 इसमें, तो इसलिए पहला का डी होगा। दूसरा है 2 1/2, मतलब 2 हाफ वाला फिगर ये है, एक हाफ ये और दूसरा हाफ ये, तो इसका होगा बी। 3 ऐसे फिगर्स जिसमें कि 2/3 हो, तो इसके लिए ये है आपको ए नंबर। ये 3 ऐसे फिगर हैं जिसमें 2/3 है, दो पार्ट शेडेड है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 है और ऐसे 3 है, तो इसका हो जाएगा ए। और 4 नंबर 3 1/4, 3 ऐसे फिगर जिसमें 1/4 हो, तो ये है 3 ऐसे फिगर जिसमें 1/4 1/4 1/4 है, तो इसका हो जाएगा डी। ये पहला वाला जो था क्वेश्चन, इसमें तो केवल ऐसा मतलब प्रोडक्ट है लेकिन इसका रिजल्ट नहीं था, लेकिन दूसरे वाले फिगर्स जो हैं वो रिजल्ट के साथ हैं। जैसे 3 इंटू 1/5 इक्वल टू 3/5, मतलब 3 1/5 मिलाएंगे तो एक 3/5 बनेगा। 3 ऐसे पिक्चर्स जिसमें कि 1/5 1/5 1/5 हैं और तीनों पिक्चर्स को हम मिलाएंगे तो वो पिक्चर 3/5 बनेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला है 3 1/5 इक्वल टू 3/5, तो ऐसा है आपको 3 1/5, यहां पे देखिए 3 1/5 है और इक्वल टू 3/5, तीन पार्ट्स शेडेड हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 5, तो पहला का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा है 2 1/3 इक्वल टू 2/3, तो दो फिगर 1/3 वाले फिगर को हम मिलाएंगे तो एक ऐसा फिगर बनेगा जिसमें कि 2/3 होगा, तो ये ऐसा है 1/3 1/3, 2 को मिलाया तो यहां पे ये हो गया 2/3, तो इसका हो जाएगा ए। और 3 नंबर 3 3/4, यहां पे देखिए 3 3/4, यहां एक छोटा हुआ है, 3 पार्ट इसमें शेडेड है, तो ये 3 ऐसे फिगर हैं 3/4 वाले जिनको कि अगर आप ऐड करेंगे तो फिर 2 कंप्लीट और एक 1/4 वाला मिलेगा आपको, तो इसका 3 का आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले तो इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको लोवेस्ट फॉर्म मिलाना है, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलाना है और उसके बाद इनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कंप्लीट करना है। मैं ये क्वेश्चंस को यहां लिखते जाऊंगा और सॉल्व करते चला जाऊंगा। थ्री का 1, 7 इंटू 3/5, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7/1 इंटू 3/5, दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 5,
दैट इज इक्वल टू 7 3 जा 21/5। अब फिर हम 21 को डिवाइड करके हम 5 से इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 5 4 जा 20 और यहाँ रिमाइंडर हो गया 1, तो इसका हो जाएगा आंसर 4 होल 1/5। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक बार बोल दिया। अगले क्वेश्चन में बता दिया मैंने, अगले क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4 into 1/3 that will be equal to 4 into 1/3 that will be equal to 4/3। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, 3 1 जा 3, एक बचा, दैट विल बी इक्वल टू 1 होल 1/3। बहुत ही सिंपल और सिली क्वेश्चन है, इसको आपको बनाने में थोड़ा भी मेहनत नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 2 into 6/7 that is equal to 2 into 6 होल बाई 7, तो 6 2 जा हो जाएगा 12 और होल बाई 7। तो फिर आप 12 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 5 बच गया इधर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 होल 5/7। क्वेश्चन नंबर 4, 5 whole 2/9 that will be equal to 5 2 जा 5 into 2 divided by 9 that will be equal to 5 2 जा 10/9। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कंप्लीट करेंगे, चेंज कर देंगे, 9 1 जा 9, फिर यहाँ 1 होल 1/9। अब क्वेश्चन नंबर 6, 5/2 into 6 that will be equal to 5 into 6/2। अब ये 6 ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका हो जाएगा 5 3 जा 15। सेवन नंबर 11 into 4/7 that is equal to 11 into 4 whole by 7 that is equal to 44/7। 11 into 4 44/7। अब 44 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 6 जा 42, यहाँ 2 रिमाइंडर बच गया, हो जाएगा 6 होल 2/7। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 20 into 4/5, 20 into 4/5, 5 से ये 20 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, दैट विल बी इक्वल टू 4 4 जा 16। अब क्वेश्चन नंबर 9, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। 13 into 1/3 that will be equal to 13 into 1 whole by 3 that is equal to 13/3। फिर हम इसको डिवाइड करके that is equal to 4 whole 1/3। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहाँ 15 जो है ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 इक्वल टू 3 3 जा 9 आंसर हो जाएगा।
चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाफ ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स, यहाँ शेड करना है आपको। शेड पहला, हाफ ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स, तो पहला इनका हाफ, जो भी सर्किल्स हैं उनका हाफ को आपको सर्किल करना है। दूसरे में 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। अब ये जितने भी ट्रायंगल्स हैं उसका 2/3 पार्ट आपको इसमें उसको शेड करना है। इसमें 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स, मतलब जितने भी इसमें स्क्वायर बॉक्सेस हैं उसमें से 3/5 पार्ट आपको इसमें शेड करना है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो पहला के कितना नंबर ऑफ सर्कल्स हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हाफ ऑफ 12 कितना होगा? हाफ ऑफ 12 हो जाएगा 6। तो उसको हम ऐसे निकालेंगे, हाफ ऑफ 12 दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 12, 2 से कट गया 6 हुआ। तो यहां पे आप 6 बॉक्सेस को शेड कर देंगे। अब उसके बाद 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स है। ये तो पहला हो गया। दूसरा में है 2/3 ऑफ, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है इसमें? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2/3 ऑफ 9 दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 9। 3 जा 9, ये कट गया, फिर इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया। तो आप इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना? 6 ट्रायंगल्स को आप शेड करेंगे। 4 5 6। अब उसके बाद है 3/5 ऑफ स्क्वायर्स। तो यहां नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहां 15 है। तो हम इसका 3/5 निकालेंगे। 3/5 ऑफ 15 दैट इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 15। ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15 इक्वल टू 3 3 जा ये 9 हो गया। तो आप इसमें से 9 स्क्वायर बॉक्सेस को आप शेड कर देंगे। 9, ओनली 9 बॉक्सेस को आपको शेड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाफ ऑफ 24 46। फिर बी में 2/3 ऑफ 18 27। 18 और दूसरा नंबर है 27। बहुत ही ईजी है, चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब यहां क्वेश्चन है हाफ 24 का कितना पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए, हाफ ऑफ पहला है 24 और दूसरा है 46। तो हाफ एक, एक 1, हाफ ऑफ 24 इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई 24। 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट विल बी 12। तो हाफ ऑफ 24 इज इक्वल टू 12। अब दूसरा नंबर में है हाफ ऑफ 46। हाफ, ये ऑफ की जगह हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे और यहाँ 46 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कट गया 2 से, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ हाफ ऑफ 46 विल बी 23। 46 का आधा 23 होता है, वही चीज है, सिंपल सा। बी 2/3 ऑफ
पहला है 18 और दूसरा है 27। तो पहला 2/3 ऑफ 18 विल बी इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 18। तो ये 3 से कट गया, 3 1 जा 3, यहाँ 3 6 जा 18, दैट विल बी इक्वल टू 12। दूसरा नंबर है 2/3 ऑफ 27, दैट विल बी इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 27। तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ये कट गया, 9 इंटू 2 यहाँ 18 हो जाएगा। सी भी वैसे ही है, डी भी वैसे ही है। चलिए तुरंत कर लेते हैं। थ्री बाई फोर ऑफ 1 है 16 एंड 2 नंबर है 36। तो पहला करते हैं 1 नंबर, 3/4 ऑफ 16 विल बी इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब 4 से कट गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, दैट विल बी इक्वल टू 12। अब नंबर 2, 3/4 ऑफ 36। तो 3/4 और ये ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा और हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 और यहाँ 4 9 जा 36। अब 9 3 जा 27 हो जाएगा। तो 3/4 ऑफ 36 विल बी इक्वल टू 24। डी नंबर 4/5 ऑफ, पहला है 20 और दूसरा है 35। तो पहला 4/5 ऑफ 20 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 60। 4/5 ऑफ 20 विल बी इक्वल टू 16। मतलब कि 4/5 पार्ट जो है वो 16 है, किसका? 20 का। फोर बाई 5 ऑफ 35, 4/5 इंटू 35, यहाँ 35 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 4 7 जा यहाँ 28। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में वापस लाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 इंटू 5 होल 1/5, दैट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 26, 26/5, दैट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 26 होल बाई 5। फिर हम 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 6 7, फिर यहाँ 5 हो जाएगा।
फिर हम 5 से 78 को हम डिवाइड कर लेंगे। 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर हो गया। फिर ये ड्रॉप डाउन 8, 5 5 जा 25, रिमाइंडर 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 15 होल 3/5। ये 6 का ए था। चलिए बी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल 3/4। तो इसको हम 5 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम मिस फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलाएंगे। 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, 27/4 और फिर इक्वल टू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 5 इंटू 27/4। यहां ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 7 जा 35, 3 कैरी ओवर, 5 2 जा 10 प्लस 3 13। अब 135 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, एक बचा 15, 4 3 जा 12, 3 बचा यहाँ पे। फिर यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 33 होल 3/4। अब उसके बाद सी नंबर, होल 1/4। 7 इंटू 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 9/4। अब इक्वल टू 7 9 जा 63/4। फिर हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे 63 को 4 से डिवाइड करके। फिफ्टीन होल 3, ऊपर नीचे 4। डी नंबर, डी में है 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 होल, ठीक से नहीं चल रहा है, दूसरा निकालना होगा, ग्रीन वाला यूज करते हैं। 6 होल 1/3, 4 होल मल्टीप्लाइड बाई 6 होल 1/3, that will be equal to 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 19/3। फिर यहाँ ऊपर नीचे कुछ कट नहीं हो रहा है, तो इसको 4 इंटू 19 होल बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू 4 9 जा 36, 76 होगा इसका आंसर 76/3। फिर हम डिवाइड कर लेंगे 3 से 76 को। 3 2 जा 6, यहाँ 1 बचा, 3 5 जा 15, यहाँ फिर 1 बचा, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ये 25 इधर आ जाएगा क्वोशंट, फिर रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे। क्वेश्चन नंबर ई, 3 होल 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 6
इक्वल टू, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, 4 3 जा 12 और 12 प्लस 1 13, 13/4 मल्टीप्लाइड बाई 6। यहाँ 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इक्वल टू 13 3 जा 39 डिवाइडेड बाई 2। हम 2 से डिवाइड करेंगे 39 को और डिवाइड करके हम मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। नाइनटीन होल 1/2। अब उसके बाद एफ नंबर, थ्री होल 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 5 3 जा 15 16 17, 17/5 इंटू 8, 17 इंटू 8/5, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 5 कैरी ओवर 13, 136 डिवाइडेड बाई 5। हम इसको डिवाइड करके 5 2 जा 10, 3 बचा, फिर ये उतरा, 5 7 जा 35, 1 बचा, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 27 होल 1/5। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। हाफ ऑफ 1 2 होल 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 4 होल 2/9। बी में 5/8 ऑफ 1 3 होल 5/6 टू 9 होल 2/3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। चलिए बहुत ही ईजी है, तो पहले ये करते हैं, हाफ ऑफ 2 होल 3/4 दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 11/4 दैट इज इक्वल टू 11 1 जा 11, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 4 2 जा 8, और फिर हमको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, तो 8 से 11 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 3 बच गया, तो फिर हो गया यहाँ पे 1 होल 3/8। अब ये a का 1 हो गया, अब 2, हाफ ऑफ 4 होल 2/9 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन, और इसको इम्प्रॉपर में हम लाएंगे, 9 4 जा 36, 36 प्लस 2 38, 38 डिवाइडेड बाई 9। अब ये क्या होगा, 38 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो उसके बाद हो जाएगा ये 19 1 जा 19, 19/9। फिर हम इसको लाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में,
9 2 जा 18, एक बचा 2 होल 1/9, दैट विल बी इक्वल टू 2 होल 1/9। इसी का बी नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी है 5/8 ऑफ 1 में है 3 होल 5/6 और दूसरा नंबर है 9 होल 2/3। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला 5/8 ऑफ 3 होल 5/6, that is equal to 5/8 multiplied by 6 3 जा 18 plus 5 23/6। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, तो हम वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15, कैरी ओवर 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 6 8 जा 48। अब हम 115 को 48 से डिवाइड कर देंगे। 2 से हम करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 प्लस 1 9। फिर यहाँ आंसर हो जाएगा 2 होल 9/48। फिर दूसरा वाला है, बहुत ही इजी है, 5/8 ऑफ 9 होल 2/3, दैट विल बी इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 9 3 जा 27, 27 प्लस 2 29/3। यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 जा 45, कैरी ओवर 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, 3 8 जा 24। अब हम 24 को डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे 145 को, तो लगभग ये हम देखते हैं, अलग अलग चेक करके देखेंगे। हाँ, तो ये 6 से चला जाएगा, 6 से हम करेंगे तो आपको 144 होगा, यहाँ फिर एक रिमाइंडर बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 होल 1/24। चलिए उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of water. Pratap consumed the remaining water. मम्मी ने पानी दिया है, दूध देना था ना, लेकिन 5 लीटर दूध भी तो नहीं दे सकती है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए पानी। तो विद्या और प्रताप ये दोनों पिकनिक पे गए और उनकी माँ ने उन्हें एक बोतल में 5 लीटर पानी दिया। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर। विद्या ने कितना, जो पानी दिया था उसकी माँ ने, उसका 2/5 उसने कंज्यूम कर लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, बाकी जो बचा हुआ था वो प्रताप ने कंज्यूम कर लिया। क्वेश्चन है यहाँ, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। इधर विद्या ने कितना पानी पिया है वो निकालना है। What fraction of the total quantity of water did प्रताप drink? माँ ने जितना भी पानी दिया था उसका कितना फ्रैक्शन प्रताप ने पानी पिया। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, बहुत इजी है।
total quantity of water is equal to 5 liters. Vidya consumed 2/5 of 5 liters of 5 liters. That is equal to 2/5 into 5 लीटर्स. 5 कट गया, मतलब विद्या ने यहाँ 2 लीटर्स पानी कंज्यूम किया है. अब विद्या ने 2 लीटर पानी कंज्यूम किया है यहाँ पे. अब दूसरा वाला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. तो प्रताप ने टोटल में से उसका कितना फ्रैक्शन पानी कंज्यूम किया है. क्वेश्चन नंबर 2. अब प्रताप ने कंज्यूम कितना किया है, 3 लीटर पानी. टोटल 5 लीटर पानी मिला था, उसमें से 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम कर लिया, 2 आउट ऑफ 5. तो बचा कितना, 3/5. तो ये वाला जो फ्रैक्शन है उसने कंज्यूम किया, प्रताप ने कंज्यूम किया. अगर हम ऐसे भी निकालेंगे, 5 में से 2 कर देंगे तो 3 लीटर्स प्रताप ने कंज्यूम किया. तो टोटल 3 लीटर्स कंज्यूम किया और टोटल था 5, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5. अनलिमिटेड थैंक्स. अगर आपको मेरे क्लासेस अगर आपको समझ में आता है, ये आपको हेल्पफुल लगता है कि ये आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ.